चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आप लोग से मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोगों को जवाब दूंगा। लेकिन मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाबू, देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करें या बनाएं। पहले मूल का अस्तित्व चेक करना। हम थ्योरी में आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि मूल का अस्तित्व कैसे चेक किया जाता है। चलिए चेक करते हैं। देखिए तो बाबू, पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। तो ए यहाँ हो जाएगा 2, बी हो जाएगा -7, सी हो जाएगा 3। तो इसीलिए b² - 4ac निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो डी बराबर b के जगह रखेंगे -7 का स्क्वायर, -4, a के जगह 2, c के जगह 3। कोई दिक्कत? तो डी बराबर यहाँ हो गया 49 -3 दूना 6 चौक 24। कोई दिक्कत है? तो डी बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। तो देखिए तो यहाँ डी बड़ा है 0 से, यहाँ डी बड़ा है 0 से, अतः मूल का अस्तित्व होगा। अतः मूल का अस्तित्व होगा। कोई दिक्कत है? मूल का अस्तित्व होगा बाबू, यहाँ मूल का अस्तित्व होगा क्योंकि डी 0 से बड़ा है। तब इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाना है। जैसे 2x² है -7x + 3 है बराबर 0। तो हम बताए हुए हैं बाबू आप लोगों को कि यहाँ जो अंक रहेगा ना, उससे पहले दोनों तरफ भाग कर दीजिएगा पूर्ण वर्ग विधि से बनाने में। तो देखिए तो 2 से दोनों तरफ भाग देने पर अब देखिए बाबू, भाग दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2x² / 2 - 7x/2 + 3/2 = 0/2 होगा तो 0 हो जाएगा। तो दिक्कत, लिख लीजिए 0/2। अब देखिए यह 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो x² - 7x/2 + 3/2 = 0। कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू, अब ये a² - b के होल स्क्वायर पे इसको सेट करते हैं। तो a² ठीक है, -2, a के जगह x और b के जगह हम बताए हैं यह 7/2 होगा, तो 7/2। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पर 2 और चाहिए, तो यह एक 2 और लिखेंगे अपने मन से, तब ना 2 से 2 कट जाएगा तो 7x/2 रहेगा। कोई दिक्कत? अब प्लस b²। तो b² मतलब b क्या हो गया, अब यह हो गया 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए तो बाबू, तो यह जो एक्स्ट्रा लिखे हैं तो यह तो मेरे टर्म में नहीं है, इसमें यहाँ तक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 7/4 माइनस कर देंगे। ठीक, अब + 3/2 = 0। अब देखिए इससे यह खत्म हो जाएगा तो सवाल पे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक का सूत्र क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब माइनस इसको 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49/16 + 3/2 = 0। कोई दिक्कत है? अब जरा देखिए तो x यहाँ है, क्या कहते हैं, हाँ ठीक है। तो अब देखिए x - 7y4 का स्क्वायर, अब इस सब को ले जाएंगे उधर तो प्लस में हो जाएगा 49/16 -3/2। कोई दिक्कत? अब देखिए x - 7y4 तो ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर बराबर 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 49 -2 से 2 × 8 = 16, 8 × 3 = 24। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा x - 7y4 का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 25/16। कोई दिक्कत? अब यहाँ देख लीजिए जरा, अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, x - 7/4 का स्क्वायर है और 25/16 है, तो इधर से स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट चला जाएगा,
तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, मतलब √25/16। कोई दिक्कत है? सॉरी, स्क्वायर जब गया तो उधर रूट हो गया। तो x माइनस 7/4 इक्वल टू यह हो गया प्लस माइनस 5/4। कोई दिक्कत? तो x बराबर, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस 7/4 और प्लस माइनस 5/4। तब अब देखिए बाबू, तो x बराबर हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा तो 7 और प्लस माइनस 5। कोई दिक्कत? तब x बराबर एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे। तो 7 प्लस 5/4 हो जाएगा, एक बार 7 माइनस 5/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो x बराबर हो जाएगा 7 5 12/4, एक बार हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2/4। कोई दिक्कत? तो 4 तिया 12 और 2 दूना 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा और एक हो जाएगा 1/2। यही मेरा मूल ज्ञात हो गया। किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो पहले इसको चेक करते हैं। ए हो गया 2, बी हो गया 1, सी हो गया कितना -4। तो इसीलिए डी बराबर क्या चेक करेंगे, b² माइनस 4ac। कोई दिक्कत? अब देखिए डी ठीक है, बी के जगह एक का स्क्वायर -4 इंटू ए के जगह 2 और सी के जगह -4। कोई दिक्कत? तो डी इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 दूना 32। देखिए ध्यान से, बी के जगह एक का स्क्वायर 4 ठीक है, ए के जगह 2 और सी के जगह -4। तो 1 और माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 चौक 32। कोई दिक्कत? तो डी बराबर यहाँ क्या आया 35। तो देखिए तो डी क्या है, बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0 से, अतः मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा। कोई दिक्कत है? मूल का अस्तित्व होगा। अब देखिए मूल का अस्तित्व होगा तो अब इसको पुनः क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो हम बताए हैं कि यहाँ x को हमको फ्री करना है, तो 2 से दोनों तरफ भाग दे देंगे तब x फ्री हो जाएगा। तो 2 से दोनों तरफ भाग देने पर अब देखिए तो 2x² 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0/2। यह तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ होगा x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब देखिए तो a² प्लस 2a, अब b के जगह 1/2, लेकिन एक 2 और अपने मन से इसलिए लिखेंगे कि 2 से 2 कट जाएगा, मेरे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x/2 होगा। ठीक, अब प्लस b² तो 1/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब माइनस यह 4/2 है तो ठीक है, इक्वल टू 0। यह इसलिए नहीं, एक चीज़ यहाँ और दीजिए, यह जो लिखे हैं हम लोग 1/4 का स्क्वायर, तो यह तो मेरे क्वेश्चन में नहीं है, इसीलिए इतना घटा लेंगे 1/4 का स्क्वायर। ठीक, अब माइनस 4/2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? चलिए अब यह जो है सेट हो गया किस पर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब माइनस कितना हो जाएगा, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 1/16 माइनस 4/2 बराबर 0। अब देखिए तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इस सबको उधर ले जाएंगे तो 1/6 16 प्लस 4/2। कोई दिक्कत? x प्लस 1/4 ठीक है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब 16 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 8 16 तो 8 चौक 32। कोई दिक्कत है? 2 8 16 तो 8 चौक 32। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 33/16। एक चीज यहाँ ध्यान में रखिए, 32 एक 33 होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था हमसे। चलिए अब देखिए इधर से स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ अब जो है x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा
रूट अंडर 33/16। कोई दिक्कत? तो एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 33 रूट 33/4। कोई दिक्कत? मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकला और इसका निकल गया तो 4। अब देखिए बाबू, तो x बराबर अब यह है तो उधर जाएगा तो -1/4 और प्लस माइनस रूट 33/4। कोई दिक्कत? तो x बराबर हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा तो -1 प्लस माइनस रूट 33। अब देखिए तो x का 2 वैल्यू तो एक प्लस में तो -1 और प्लस रूट 33/4 एक माइनस में हो जाएगा। x बराबर -1 और माइनस रूट 33/4। कोई दिक्कत? यही मेरा दो मूल निकल के आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए बाबू, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 4, b बराबर 4 रूट 3 और c बराबर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? तो इसीलिए d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। कोई दिक्कत? तो d बराबर b² तो 4/4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह 4 और c के जगह 3। कोई दिक्कत? तो d बराबर क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 16 तिया 48 माइनस 4 चौका 16 तिया 48। अब देखिए बाबू, तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जब d बराबर 0 हो तो d बराबर 0 हो तो मूल का अस्तित्व होगा। तो मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। ठीक है, मूल का अस्तित्व है, तब इसको हम क्या करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। तो इसीलिए अब देखिए बाबू, अब देखिए सवाल क्या था 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम बताए थे यहाँ जो संख्या है उससे हम पहले दोनों तरफ भाग दे देंगे ताकि यह फ्री हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर। अब देखिए बाबू, 4 से भाग दीजिएगा तो 4x² प्लस 4 रूट 3x/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0/4। कोई दिक्कत? अब यह इस 4 से यह 4 कट गया, इस 4 से यह कट गया तो कितना आया x² प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब देखिए तो यह a² ठीक है और प्लस 2 a के जगह x। कोई दिक्कत? अब b के जगह क्या हो जाएगा रूट 3। लेकिन एक चीज यहाँ और ध्यान में रखिए, यहाँ हम 2 करेंगे। क्यों 2 करेंगे? तब नहीं 2 से 2 कट जाएगा तो रूट 3x होगा, मेरे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस b² तो रूट 3/2 का स्क्वायर। और यहाँ एक चीज क्या करेंगे, बाबू, यहाँ जो हम प्लस में लिखे थे इतना घटा लेंगे ताकि सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू, यहाँ से लेकर इतना तक जो है यह किस चीज का सूत्र है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बराबर सॉरी होल स्क्वायर हो गया ही। अब जो है यह क्या है माइनस रूट 3/2, तो इसको गुना करेंगे 2 बार तो माइनस 3/4। कोई दिक्कत? और यह 3/4 है, 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इससे यह कैंसिल हो गया तो क्या बचा x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू, यहाँ जो बचा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस रूट 3/2। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए तो x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू एक बार 0 हो जाएगा, x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस रूट 3/, एक बार इधर जाएगा तो माइनस रूट 3/2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए मूल क्या हो गया इतना और इतना, यही मेरा आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला। चलिए बाबू, यह चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर 1,
सी बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसीलिए डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ए के स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह 2, सी के जगह 4। तो डी बराबर क्या हो जाएगा ए के स्क्वायर 1 माइनस 4 चौका 16 दूना 32। तो यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 31। तो डी क्या है छोटा है 0 से, डी छोटा है 0 से, अतः मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। मतलब अभी जो एक नंबर क्वेश्चन जो हम बताए हैं पूर्ण वर्ग विधि करके, तो उस सारे के सारे क्वेश्चन को द्विघात सूत्र के प्रयोग करके बताना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बताना है। तो बाबू हम एक बता के दिखाते हैं, आप लोग उसी तरह से सबको कर लीजिएगा। जैसे पहला यही है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए था यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 2, बी क्या हो जाएगा -7, सी क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो इसीलिए द्विघात सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस ठीक है, तो -7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो -7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? -4, ए के जगह कितना है 2, सी के जगह कितना है 3 और बाई 2 है, तो 2 और गुने ए के जगह 2। कोई दिक्कत है? जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 और प्लस माइनस रूट अंडर -7 का स्क्वायर 49, ठीक, 4 दूना 8, 8 3 24 बाई 2, तो 2 दूना 4। अब देखिए बाबू तो 7 ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर 49 में से 24 जाएगा तो 25 बाई 4। कोई दिक्कत है? अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए तो यह 7 ठीक है और प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, और यहाँ कितना है 4, तो 4। अब एक बार हम प्लस में ले लेंगे, कोई दिक्कत? एक बार क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे, कोई दिक्कत है? तो यह क्या हो जाएगा बाबू 12 बाई 4, और यह क्या हो जाएगा 7 में से 5 गया तो 2 बाई 4। अब यह हो जाएगा 2 मरतबे कट गया, 4 तिया 12, तो एक मूल निकल के आ गया 3 और एक निकल के आ गया 1/2। किसी को दिक्कत है बाबू? चलिए अगला देख। चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन कर रहा है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। जैसे पहला है x माइनस 1/x बराबर 3, तो पहले इसको बाबू हम सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, x एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? अब देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इक्वल टू 3x, क्रॉस गुना कर दिए। अब इसको इधर खींच लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया -3, c बराबर कितना हो गया -1। तो इसीलिए x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू माइनस बी तो माइनस ठीक है, -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर और -4, ए के जगह 1 और सी के जगह -1। कोई दिक्कत? अब बटा 2 है, तो 2 गुने 1। अब देखिए बाबू तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और प्लस माइनस रूट अंडर, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 9 माइनस माइनस प्लस 4। कोई दिक्कत है? माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 4, अब बाई कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब जो है बाबू 3 ठीक है, 3 ठीक है बाबू। अब जो 3 ठीक है तो अब क्या करेंगे, अब देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, अब 9 4 13, तो रूट 13, अब बाई कितना हो जाएगा 2। तो एक बार प्लस में ले लीजिए तो रूट 3 जब 13 बाई 2, एक बार क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा रूट 13 बाई 2। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अगला देखते हैं। चलिए बाबू अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करेंगे बाबू, यहाँ पहले इस दोनों को एलसीएम ले लेंगे, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। कोई दिक्कत? अब देखिए
तो एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 खत्म हो जाएगा, तो एक्स माइनस 7, माइनस है तो माइनस, और x माइनस 7 से x माइनस 7 तो माइनस इसमें गुने करके लिखते हैं, तो माइनस एक्स और माइनस 4 इक्वल टू 11/30। कोई दिक्कत? अब चलिए देखते हैं बाबू, इस x से इस x को खत्म कर देंगे तो कितना बचेगा, -7 -4 -11। अब बटे इसमें गुना करके लिख लीजिए, तो x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। कोई दिक्कत? इस 11 से इसको भी खत्म कर दिए, अब क्रॉस गुना कर लेंगे। अब तो x² माइनस 7x में से 4x गया तो 3x माइनस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब क्रॉस गुना होगा तो -30। अब देखिए, तो x² माइनस 3x माइनस 28 और प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? 30 में से 28 चला गया। अब देखिए a कितना हो गया 1, b हो गया -3, c कितना हो गया 2। तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखते हैं, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, -b तो 3 है तो माइनस और -3 अब प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b की जगह -3 है तो -3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह कितना है 1, c के जगह 2, 1 गुने 2 अब बटा क्या हो जाएगा 2, तो 2 गुने 1 के जगह कितना है 1। अब देखिए बाबू, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 या प्लस माइनस रूट अंडर, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 9 और माइनस 4 दूना 8 बटा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 3 ठीक है, प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो √1/2। अब देखिए बाबू, तो 3 और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1/2। अब यहाँ 2 बार हो जाएगा, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस ले लेंगे। तो अब देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2/2। तो 2 दूना 4 और 2 1 2, तो मतलब एक मूल 2 निकल के आ गया और एक मूल 1 निकल के आ गया। किसी को समझ? चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 हो तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, तो सबसे पहले वर्तमान आयु मानिए, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। कोई दिक्कत? तो इसीलिए 3 वर्ष पूर्व न कर रहा है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा x माइनस 3 वर्ष। कोई दिक्कत? और तब कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगा बाबू, तो x प्लस 5 वर्ष। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि दोनों का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो व्युत्क्रम का योग तो 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत? अब देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम हो जाएगा, यह खत्म, तो x प्लस 5 और प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। कोई दिक्कत? अब देखिए जरा ध्यान से, x कितना हो जाएगा 2x और प्लस 2 बाई x से गुना कीजिए यहाँ, तो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब देखिए तो 2x प्लस 2 ठीक है, बटे x² भी ठीक है, 5x में से 3x जाएगा तो 2x प्लस में और माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 3 दूना 6x प्लस 6। अब देखिए बाबू यहाँ, अब x² सही है, इस सब को हम इधर ले आते हैं, तो प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए तो x² ठीक है, 6x में से 2x जाएगा तो 4x और 15 6 21 इक्वल टू 0। इसीलिए a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -4, c कितना हो गया -21। तो इसीलिए x बराबर सूत्र लगाएंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस
4ac अब बाई 2 है, कोई दिक्कत। अब देखिए तो माइनस बी तो माइनस 4 अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर अब -4 ए के जगह 1 और सी के जगह -21 अब बाई 2 है तो 2 गुने। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट अंडर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस माइनस प्लस 21 चौका 84 कोई दिक्कत। अब बाई 2 अब देखिए बाबू तो 4 ठीक है अब प्लस माइनस यह कितना हो जाएगा √100 अब बाई 2। अब यहाँ देख लेते हैं जरा। अब देखिए तो यह कितना है 4 ठीक है प्लस माइनस 100 का वर्गमूल 10 अब बटे 2। अब क्या करेंगे 4 प्लस 10 बाई 2 एक बार माइनस लेंगे तो 4 माइनस 10 बाई 2। अब देखिए बाबू तो यह हो जाएगा 14 बाई 2 और यह हो जाएगा -6 बाई 2। तो उम्र तो माइनस में नहीं होता इसीलिए यह क्या हो जाएगा असंभव और 14 बाई 2 मतलब 7 बराबर 7 आया। तो इसीलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। किसी को कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब शेफाली जो है वो टेस्ट दी उसमें अंग्रेजी और गणित मिलाया कितने नंबर आया 30 नंबर आया। तो हम मानते हैं माना कि गणित में एक अंक मिला, ठीक कोई दिक्कत। तो इसीलिए अंग्रेजी में कितना होगा अंग्रेजी में दोनों मिला के 30 है तो 30 माइनस एक्स कोई दिक्कत। अब जो है अब कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, अब गणित में कितना मिलता अब गणित में 2 अंक अधिक मतलब x/2 या x+2 अंक, ठीक। अंग्रेजी में कितना मिलता अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता। तो 3 अंक कम मिलता तो 30 माइनस 1 -3 तो कितना मिलता 27 माइनस 1 दिक्कत। अब देखिए तब कह रहा है तो अधिक तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो इसीलिए अंकों का गुणनफल मतलब गणित में x/2 x+2 यहाँ 27 माइनस 1 तो कितना अंक मिलता गुणनफल कितना होता 210। अब देखिए गुना कर लीजिए तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर 27 दूना 54 -2x = 210। अब देखिए ये -x² ठीक है -2x भी ठीक है। अब देखिए नहीं x² यहाँ जो है 27x प्लस में या 2x माइनस में तो 25x प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा +54 = 210 कोई दिक्कत। अब देखिए इस सब को इधर खींच लीजिए तो -x² प्लस 25x प्लस 54 -210 कोई दिक्कत। एक बार पुनः देख लेते हैं इसको 27x -x² 27 दूना 54 -2x तो -x² ठीक है और 27x में से 2x जाएगा तो 25x ठीक है 54 भी ठीक है यह भी ठीक है। इसको ला इधर माइनस हो गया -x² प्लस 25x घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6 या 0 बच गया तो 5 और 156 ठीक है 156 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0 ठीक। तो अब यहाँ देख लीजिए तो माइनस है उधर का जाएगा तो गुना में भाग में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना ही हो जाएगा x² माइनस 25x प्लस 156 = 0 कोई दिक्कत है। अब देखिए ये कितना हो गया 1 b हो गया -25 c कितना हो गया 156 दिक्कत। तो इसीलिए x बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 कोई दिक्कत। अब देखिए -b तो माइनस और -25
अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कितना रखेंगे 1 और सी के जगह रखेंगे 156। कोई दिक्कत है? अब देखिए बटा 2 ए के जगह 1। अब देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25, अब प्लस माइनस यह हो जाएगा रूट अंडर ये 625 और माइनस 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 आ 15 चौका 60 है 2 62 बाई 2। कोई दिक्कत? तो अब देखिए 25 अब प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा रूट 1। कोई दिक्कत है? बटे 2 तो हो जाएगा 25 अब प्लस माइनस 1 का बटे 2। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ एक बार प्लस में तो 25 प्लस 1 बाई 2 और एक बार माइनस में तो 25 माइनस 1 बाई 2। अब देखिए तो कितना आ जाएगा 26 बाई 2, यह हो जाएगा 24 बाई 2। तो अब देखिए यह हो जाएगा 13 और यह हो जाएगा 12। तो अब जरा ध्यान से रखिए, हम x माने थे ना तो दोनों वैल्यू आया है, दोनों प्लस में आया। तो अब क्या करेंगे, यदि गणित में 13 तो अंग्रेजी में कितना आएगा? अंग्रेजी में कितना आएगा? गणित में 13, अंग्रेजी में कितना आएगा? 30 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 नहीं 17। कोई दिक्कत? तब फिर गणित में अगर गणित में 12 तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? 18, क्योंकि दोनों वैल्यू लाइज करेगा। कोई दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए था उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। देखिए था अब देखिए माना कि आयताकार खेत देखिए यहाँ जो है ध्यान से देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण जो है ना छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो माना कि आयताकार खेत की मतलब बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक न है कि छोटी भुजा बराबर x मीटर है। तो इसीलिए बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? x प्लस 30 मीटर। देखिए क्योंकि कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा जो है ना से छोटी भुजा x माने तो बड़ी भुजा मतलब x प्लस 30 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो अब देखिए कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होगा? मतलब आयताकार खेत का विकर्ण पहले निकाल लीजिए। विकर्ण तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है कि नहीं? अब देखिए बाबू, तो अब पहले मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक, और रूट है तो रूट। कोई दिक्कत? अब विकर्ण निकल गया तो कहता आयताकार खेत का विकर्ण जो है ना उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो प्रश्न से अब देखिए आयताकार खेत का विकर्ण यही ना निकाले हैं। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक। तो छोटी भुजा से कितना है? 60 मीटर अधिक है। तो छोटका भुजा कितने है? छोटका भुजा x प्लस 60। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो इधर से रूट जाएगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर
x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab का 30 दूना 60x प्लस बी स्क्वायर, तो 3 तिया 900 बराबर। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 60 दूना 120x प्लस 6 3600। कोई दिक्कत? अब इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को काट देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और सबको इधर ले आइए तो माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर ठीक है, 120x में से 60x जाएगा तो माइनस 60x, 3600 में से 900 जो चला जाएगा तो कितना होगा, माइनस 2700 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो ए कितना हो गया, ए हो गया 1, बी हो गया माइनस 60, सी कितना हो गया माइनस 2700। तो इसीलिए x बराबर क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। कोई दिक्कत? अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, अब जो है तो क्या होगा, माइनस बी, तो माइनस बी की जगह माइनस 60, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, अब माइनस 4, ए की जगह कितना है 1, 80 की जगह कितना है माइनस 2700, माइनस 2700। कोई दिक्कत? अब बटा 2a, तो 2 गुने 1 की जगह 1, तो यह हो गया प्लस 60 प्लस माइनस 6 3600 प्लस माइनस माइनस प्लस 0 0, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10। जरा ध्यान से देखिए, चलिए देखिए तो 0 0, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, अब बटे 2। अब देखिए तो 60 ठीक है, आप प्लस माइनस इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0 0, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 और 1, ठीक है, अब बटे कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? अब देखिए तो 60 ठीक है, प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12, 2 को 0 है तो इतना 120 बाई 2। अब जो है अब इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे 120 बाई 2, एक बार क्या करेंगे माइनस में लेंगे 120 बाई 2। अब देखिए बाबू, ये हो जाएगा 180 बाई 2, यह हो जाएगा माइनस 60 बाई 2। किसी चीज का लंबाई जो होता है या चौड़ाई होता है वो माइनस में नहीं होता है, ये हो जाएगा असंभव। तो दिक्कत? अब देखिए तो 2 से 90 मरतबा, तो इसीलिए मतलब एक 90 आया तो 90 x का वैल्यू 90 आया तो हम क्या माने थे, छोटी भुजा x माने थे, तो इसीलिए छोटी भुजा बराबर 90। अब बड़ी भुजा कितने हो जाएगा, बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, इससे 30 मीटर अधिक है तो 9 3 12 120 मीटर। कोई दिक्कत? यह सवाल समझने में किसी को दिक्कत है? चलिए अगला। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो माना कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, माना कि बड़ी संख्या बराबर x है, ठीक, तो इसीलिए छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या कर रहा है इसमें, छोटी संख्या का वर्ग जो है ना बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है वह बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग ना 8 गुना है, तो इसीलिए छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर √8x मतलब 2√2x। कोई दिक्कत? 2√2x या सीधे √8x रखिए ना। चलिए अब कोई दिक्कत है? अब कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़का के वर्ग में से छोटका के वर्ग में घटाएंगे, तो इसीलिए x का स्क्वायर माइनस √8x का स्क्वायर
बराबर कितना है 180। अब देखिए एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 8 और एक्स, ठीक, इसको इधर लिया है तो माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए तो ए कितना हो जाएगा 1, बी कितना हो जाएगा -8, सी कितना हो जाएगा -180। कोई दिक्कत? तो इसीलिए एक्स बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। अब देखिए -b तो -8 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर तो -8 का स्क्वायर माइनस 4ac 180। कोई दिक्कत? अब देखिए बटा 2 और गुने 1 की जगह 1। अब देखिए तो +8 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 64 माइनस माइनस प्लस 18 चौक 72। कोई दिक्कत? अब देखिए बटा 2। अब क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4 6 2 8 और 7 अब बाई 2। अब यहाँ जरा देखिएगा तो हो जाएगा 8 प्लस माइनस और 784 का वर्गमूल निकाल के देखते हैं कितना आता है। चलिए 2 से 3, 2 से 2 दूना 4, 3 8 4, यहाँ आ जाएगा 2 2 4। तो यहाँ जो है कितना रखे, 2 दूना 4 है, 3 8 4, तो मानिए ना 8 8 रख के देखिए ना, 8 8 64 6 8 चौक 32 6 38, मतलब यहाँ जाएगा कितना 8 28 हो जाएगा। तो 28 अब बाई कितना हो जाएगा 2। एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 बाई 2 और एक बार माइनस में तो 8 माइनस 28 बाई 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ 28 8 कितना हो जाएगा 36 और बाई 2 और यह हो जाएगा -20 बाई 2। ठीक है, तो यह हो जाएगा मान लीजिए 18 और यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 10 -10। तो देखिए तो यहाँ जो है मान लीजिए बड़ी संख्या x माने हैं तो बड़ी संख्या 18 होगा, बड़ी संख्या 18, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो रूट 8x में होता है, तो मतलब रूट 8 गुने x के जगह 18 रख के देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 4 है, इसको 2 गुने 9, मतलब यह हो गया 2 और 3, तो 2 गुना 4 तिया 12 हो जाएगा यार। एक बार पुनः देख लेते हैं, मान लीजिए इसको लिख सकते हैं इतना, इस दोनों के लिए 1 2 बार, 4 का 2 और 3, ठीक है, तो 1 हो जाएगा इतना। और तब होगा मान लीजिए अगर बड़ी संख्या मान लीजिए नहीं यही होगा। चलिए ठीक है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 360 बाई x घंटा। कोई दिक्कत? अब चाल क्या कर रहा है बाबू, अब चाल कर रहा है मतलब 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती, प्रति घंटा अधिक होती, तो अब चाल x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसीलिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होता, तो 360 अब बटे x प्लस 5 घंटा। अब देखिए तो प्रश्न से कह रहा है 1 घंटा कम समय लेता, मतलब पहले जितना लगता था अब 1 घंटा कम लग रहा है। तो 360 बाई x माइनस 360 बाई x प्लस 5 बराबर 1।
अब 360 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? 360 ठीक है। अब x इंटू एक्स प्लस 5 यहाँ एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 और माइनस एक्स इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? अब देखिए x से x खत्म हो जाएगा, तो अब 5 में 36 से गुना कर दीजिए तो 0, 6 5 36 के 0 हासिल 3, 5 से 15 3 18, अब बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू कितना हो गया? 1800। अब इसको इधर ले आएंगे। अब यहाँ देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो इसीलिए ए हो गया 1, बी हो गया 5, सी हो गया माइनस 1800। कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब क्या करेंगे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। अब देखिए तो माइनस 5 नहीं सीधे 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 5 और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह 1, सी के जगह 1800, ठीक, बटा 2 और गुने 1। अब देखिए माइनस 5 और प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। यहाँ 18 के जगह माइनस 1800 के जगह, तो 18 चौक 72, 7200 बटा 2। यह कितना हो गया? माइनस 5 और प्लस माइनस 7225, 7225 बाई 2। अब देखते हैं यहाँ, अब देखिए तो माइनस 5 ठीक है और प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल निकाल लीजिए। यहाँ तो कितना आ जाएगा? मान लीजिए 8 से लगाएंगे तो 8 8 64, ठीक, 10 2 12 में 4 गया था 8, यह कैंसिल, 8 8 16, यहाँ से 2 5, हाँ तो 5 रख दीजिए तो 85, ठीक है, 5 25 2 16 85 2 82, तो 85 आ गया। इसका मतलब 85 बाई 2। तो एक बार प्लस में ले लेते हैं तो माइनस 5 और प्लस 85 बाई 2, एक बार माइनस में तो माइनस 5 और बटे और माइनस 85 बाई 2, यह कितना हो जाएगा? 80 बाई 2, यह कितना हो जाएगा? माइनस 90 बाई 2। तो किसी का चाल माइनस में नहीं होगा, इसीलिए असंभव होगा। कोई दिक्कत? और यह 2 से काट देंगे तो 40 में कर दे, तो मतलब 40 आ गया। तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 पानी का नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकते हैं, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे, माना कि बड़ा व्यास वाला नल x घंटा में भरेगा, x घंटा में भरता है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए छोटा व्यास वाला नल 10 घंटा मतलब अधिक समय लेगा उससे, x प्लस 10 घंटा में भरेगा। तो इसीलिए दोनों मिला करके तो 1/x प्लस 1/x प्लस 10 कितना देर में भरता है? 9.3/8। तो ए का बटा 9 72 3 75/8। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ लघुत्तम ले लीजिए x इंटू एक्स प्लस 10। कोई दिक्कत? अब x से x खत्म तो x प्लस 10 और प्लस इससे ही खत्म तो x बराबर, यह 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/75। कोई दिक्कत? यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 10 बाई गुना कर दीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/75। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं तो 8x स्क्वायर प्लस 80x बराबर 75 गुना 150x प्लस 750। कोई दिक्कत? एक बार पुनः देख लेते हैं। 8x स्क्वायर प्लस 80x बराबर 75 गुना 150x प्लस 750।
अब देखिए बाबू इस सबको इधर खींच लेते हैं। 8x² प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब देखिए अब जो है तो 8x² ठीक है, और यहाँ जो है घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70x माइनस में माइनस 750 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लेकर कुछ छोटा कर लेते हैं, 2 सब में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए तो 4x² माइनस 35x माइनस 2 तिया 6 2 सत्ते इसको 2 तिया 6 1 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 ठीक बराबर 0। या गुना में है तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 4x² माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ देखिए तो इसीलिए ये हो जाएगा कितना 4, बी हो जाएगा कितना 35 माइनस 35, सी कितना हो जाएगा माइनस 375। अब देखिए तो इसीलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2 है। अब देखिए माइनस बी है तो माइनस है माइनस 35, अब प्लस माइनस b² तो माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 एक के जगह 4 है, सी के जगह माइनस 375, अब बटा 2 है तो 2 दूना 4। चलिए रहने दीजिए इतना है अभी, तो ये हो जाएगा प्लस 35 और प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखिए 35 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुना कर लेंगे, 5 25 5 3 15 2 17 के साथ हासिल 1 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 9 10 के 0 हासिल 1 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 2 1 1225 ठीक है। 5 25 के 5 हासिल 2 5 15 2 17 3 5 15 के 5 हासिल 1 3 9 10 0 5 ठीक है, तो 1225। अब माइनस माइनस प्लस 375 में कितना से गुना करेंगे 4 चौका 16 से, 6 5 30 के 0 हासिल 3 7 6 42 3 45 के 5 हासिल 4 6 3 18 4 22, यह हो गया 5 7 3 0 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 7 2 9 10 के 0 हासिल 1 3 2 5 6 ठीक है, तो यह कितना हो गया 6000 ठीक है। अब बट्टा में कितना है बाबू, बट्टा में है 4 दूना 8। अब देखिए तो 35 अब प्लस माइनस या कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो 5 2 2 6 1 7 72 25 बटे 8। अब 72 25 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलिए 8 से 64 10 दोबारा में 4 गया था 8 या 8 8 16 हाँ ऊपर से 2 5 5 85 कितना हो जाएगा यह 85 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85, इसका वर्गमूल निकल के चला आया अब बटे 8। अब चलिए ध्यान से देखते हैं तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा एक बार यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस 85 या बाई कितना हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 35 माइनस 85 बाई 8। अब देखिए बाबू ये कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1 8 3 11 1 12 बाई 8, यह हो जाएगा माइनस 50 बाई 8। तो ये माइनस बोला था संभव हो जाएगा असंभव, तो इसको काटिएगा तो 8 से 15 मरतबे, तो इसीलिए x बराबर कितना आया 15। तो देखिए तो 12 व्यास वाला कितना है तो x, तो इसीलिए 12 व्यास वाला नल कितना घंटा लेगा, कितना घंटा 15 घंटा, और छोटा वाला 10 घंटा अधिक है, तो छोटा व्यास वाला नल कितना देर में भरेगा, तो इससे 10 घंटा अधिक है तो 15 10 25 घंटा। चलिए किसी को समझने में दिक्कत है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन का आता है मैसूर और बेंगलोर की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, मतलब सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है। तो माना कि देखिए जरा ध्यान से, मतलब सवारी केकरा से अधिक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो माना कि सवारी
गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसीलिए एक्सप्रेस की औसत चाल कितना हो जाएगा, इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक, तो इसीलिए अब देखिए, तो एक्सप्रेस जो है से सवारी से 1 घंटा कम समय लेती है, मतलब कितना दूरी तय करने में, 132 किलोमीटर दूरी तय करने में। की तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मान लीजिए 132 बटा x, मतलब इतना समय लेगी ना, मतलब कौन, सवारी गाड़ी। इससे कम कितना लेगा, एक्सप्रेस से 1 घंटा कम लेगा, तो 132 बटा x प्लस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 घंटा। अब 132 दोनों में एलसीएम ले लेंगे, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 11। यहाँ पे आप चाहिएगा तो लिख सकते हैं, सवारी गाड़ी 132 किलोमीटर यात्रा करने में लगा समय बराबर 132/x घंटा, और इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम एक के बाद लिख दिए हैं। अब देखिए बाबू, तो 132 ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 11 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस 11 माइनस x, कोई दिक्कत, इक्वल टू 1, कोई दिक्कत है। अब इस x से इस x को काट देंगे, ठीक है, तो 132 गुने 11 बट्टा यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 132, 3x के गुना करके लिख लेते हैं, 3 2 5 3 1 4, 1452। ठीक है। अब देखिए बाबू, ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। तो एक कितना हो जाएगा, 1, बी कितना हो जाएगा 11, सी कितना हो जाएगा माइनस 1452। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसीलिए अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, तो माइनस बी तो माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह कितना है 1, और सी के जगह माइनस 1452 बटा 2a, तो 2 गुने। अब देखिए, तो माइनस 11 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 11 का 121 प्लस, और 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 5 20 के 0 हासिल 2, हाँ, 4 चौका 16, 2 18 के 8 हासिल 1, 4 1 5। एक बार ढंग से देख लीजिए, 4 दूना 8, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18 के 8 हासिल 1, 4 1 5। ठीक है, चलिए, तो अब बट्टे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 4 दूना 8, 4 5 20 के 0 हासिल 2, ठीक है। अब देखिए माइनस 11 आप प्लस माइनस इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 1 9, और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, 8 1 9, यहाँ हो जाएगा 5। एक बार जोड़ लेते हैं, 8 1 9, 8 1 9, यहाँ 2, 8 1 9 और 5 बटे 2। अब देख लेते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, 5 9 2 9। अब यहाँ हो जाएगा 7 से 7 सते 49, तो 0 1, 7 सते 7 से 14। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 29, तो हम 7 रख लेते हैं, तो 7 सते 49, 7 चौक 28, 4 32 के 2 हासिल 3, 7 3 10। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ 77 आ गया। इसका वर्गमूल कितना आएगा 77 प्लस माइनस 77/2। अब देखिए बाबू, एक बार हम माइनस में करेंगे, प्लस में करेंगे 77/2, एक बार माइनस में करेंगे माइनस 77/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 77 में से मान लीजिए इतना घट जाएगा, तो 66 बाई 2, यह कितना हो जाएगा माइनस 88/2। यह तो असंभव हो जाएगा,
असंभव हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 33 आएगा। तो इसीलिए x बराबर 33 आया, x बराबर 33। तो x क्या माने थे? सवारी गाड़ी। तो इसीलिए सवारी गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? बराबर 33 किलोमीटर पर घंटा। एक्सप्रेस क्या माने थे? एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या हो जाएगा? इससे 11 घंटा अधिक है तो 44 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। माना देखिए तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। इसको आप 2-3 तरीका से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अलग अलग भी भुजा मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। माना कि पहला वर्ग की भुजा बराबर x मीटर है, कोई दिक्कत? तथा दूसरा का y मीटर है, कोई दिक्कत? दूसरा का y मीटर है। तो इसीलिए दोनों वर्गों के, तो इसीलिए पहला का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। दूसरा का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। परिमाप भी निकाल लीजिए। पहला का परिमाप तो 4 गुने भुजा तो मतलब 4x। दूसरा का परिमाप 4 गुने भुजा तो 4y। अब देखिए, अब कह रहा है क्या कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 468। समीकरण 1 हो गया। अब देखिए कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, मतलब 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना है? 24। 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 24। तो 4 छक 24। तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया। तो x बराबर चाहे y बराबर किसी का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए हम y निकालते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू वाई। दिक्कत? तब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए बाबू, 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर ठीक है, और यहाँ वाई स्क्वायर के जगह कितना रखेंगे? x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर ठीक है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 468। कोई दिक्कत? अब एक्स स्क्वायर ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर ठीक, और माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468। कोई दिक्कत? अब जरा यहाँ देखिए तो 2x स्क्वायर ठीक है, माइनस 12x भी ठीक है, 36 भी ठीक है। इसको इधर ले आइए तो माइनस कितना हो जाएगा? जब प्लस इसको तो इधर लिया है ना हम, तो चलिए अब इस दोनों को यहाँ घटा लीजिए तो माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस 8 में से 6 गया तो 2 ठीक है, 6 में से 3 गया तो 3 ठीक है, और यह कितना है? 4 है तो 432 है ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0 ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0, क्योंकि यह गुना में भाग में जाएगा 0 हो जाएगा। अब ए कितना हो गया? 1, बी कितना हो गया? माइनस 6, सी कितना हो गया? माइनस 216। तो इसीलिए x बराबर कीजिए तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब क्या हो जाएगा? माइनस बी तो माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह 1 c के जगह 216 माइनस में 216। कोई दिक्कत? अब बटा 2 है तो 2 गुने 1। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 के स्क्वायर यहाँ 36 माइनस माइनस प्लस तो यहाँ हो जाएगा कितना? 6 6 24 के 4 हासिल 2 4 2 6 4 दूना 8। अब बटे कितना हो जाएगा? 2।
यहाँ कितना हो गया 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 900 √/2। अब देखिए तो 6 प्लस माइनस यहाँ 900 का वर्गमूल 30/2। अब क्या करेंगे एक बार प्लस ले लेंगे तो 6 प्लस 30/2, 6 माइनस 30/2, यहाँ कितना हो जाएगा 36/2 और यहाँ कितना हो जाएगा -24/2। तो यह तो असंभव हो जाएगा। असंभव क्यों? क्योंकि किसी का भुजा जो है माइनस में नहीं हो सकता है। अब इसको काटेंगे तो 2 से 18 मरतबे, तो इसीलिए x कितना निकल गया 18। तो इसीलिए पहला वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 18। और दूसरा का क्या माने हुए हैं, यहाँ मान लीजिए कोई समीकरण में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए इसी में रख दीजिए चाहे इसी में रख दीजिए। तो मान लीजिए दूसरा का क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए ना यहाँ 2 कर दीजिए। देखिए ना अब x का मान x, चाहे यहाँ रुकिए अभी, x इतना निकल गया ना, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, तो y बराबर है x माइनस 6, तो y बराबर 18 माइनस 6 मतलब 12। तो इसीलिए मतलब पहला वर्ग की भुजा, पहला वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, तो x माने थे तो 18 मीटर। ठीक, दूसरा वर्ग की भुजा, दूसरा वर्ग की भुजा क्या माने, क्या है अभी 12 है, y माने थे तो 12। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए बाबू आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।